मित्रों नमस्कार। मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इतनी सारगर्भित और शिक्षाप्रद है, उस कहानी की सुनने के पश्चात हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। हम जो जिस तरह के इंसान हैं उससे बहुत ज़्यादा सुघड़ और समझदार इंसान बन के निकलेंगे। कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, कहानियाँ ज्ञान का सागर और गागर में सागर भरने वाली होती है। इस कहानी का शीर्षक रहेगा गमसार। ये गम वो नहीं कि जिसके अंदर गमगीन हो जाता है। गम एक मारवाड़ी शब्द है और इसको हिंदी में हम कहेंगे धीरज सार। धैर्य धैर्य हमारा गहना होना चाहिए। और जल्दीबाजी में हम कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफतकाल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा आपातकाल में होनी चाहिए। पुरुषत्व का प्रतीक है धीरज। कहा जाता है उतावला सु बावला, जल्दीबाजी करने वाला बावला कहा जाता है। मारवाड़ी में एक और भी कहावत चलती है, धीमा का घर वास उतावला की देवलियां। धीमे चलते हैं उनके घर बस जाते हैं, और जो जल्दी करते हैं जल्दीबाजी करते हैं उनकी देवलियां हो जाती है। अर्थात जल्दीबाजी में मृत्यु भी निकट आ जाती है। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सच्चाई का सामना करने का आपका हौसला होना चाहिए। और जो सच्चाई का सामना करते हैं उनके सामने कठिनाइयां कभी नहीं आती है। आपको कहानी इस तरह की सुनाई जा रही है कि लाखों रुपए दे करके भी कोई वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता जो इस कहानी से मिलेगा। आपका जो वर्तमान जीवन है, जिस तरह से आप जी रहे हैं, उससे लाखों गुना अच्छा जीवन इस कहानी को सुनने के बाद में आपका हो जाएगा। आपने अब तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके पास में सबसे पहले आती रहेगी। बहुत ही शानदार कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक राजा था, कहानियाँ सुनने का बड़ा शौकीन था। और इसी तरह से एक व्यक्ति कहानीकार था, परंतु उसका नियम यह था कि वो फ्री में कहानी नहीं सुनाता था। हाँ हाँ, मैं आपको ये कहानी फ्री में सुना रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपसे कोई पैसे वसूल नहीं होंगे। परंतु उसको ये अनुभव था कि जो ज्ञान हम लेते हैं उसकी कीमत चुकाए बगैर ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते हैं। फ्री में प्राप्त हुई वस्तु की कोई वैल्यू नहीं होती है। कीमत दे के खरीदी गई वस्तु की कीमत हम करते हैं, क्योंकि उसके हमें पैसे लगते हैं। तो वह एक कहानी सुनाने के 1 लाख रुपए लेता था। राजा के वहाँ कोई कमी तो थी नहीं। राजा ने उस कहानीकार को बुलाया और कहा कि आप कहानी सुना दीजिए। उसने एक कहानी सुनाई और कहानी का सारांश ये था कि धैर्य सार, यानी धीरज रखने से लाभ ही लाभ होता है। आप इस सार को पकड़ लीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभ आए, सार सार को गई रे थोता दे उड़ाए। राजा ने 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे दिए और उस कहानी की जो शिक्षा थी धीरज सार, उसको गांठ बांध के धारण कर लिया अपने दिल के अंदर। और उस व्यक्ति ने ये कहा कि राजा साहब, आपको ये मेरी जो कहानी है उसका जो सार यदि गलत निकल जाए, आपके ध्यान में आ जाए और मैं यदि गलत हो जाऊं, तो आप मुझे चाहे जो दंड दे सकते हैं। कहानी सुना करके सुनाने वाला चला गया और राजा हरदम इसी ध्यान में था कि देखते हैं जीवन में इस कहानी का क्या उपयोग होता है। और उपयोग होगा तब तो ठीक है, नहीं तो उस कहानीकार को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको सजा दे के रहूंगा। इस तरह से राजा की बात ध्यान में रही। अब देखो आगे मोड़ कैसे आया, जिंदगी में राजा की परिवर्तन कैसे आया। एक बार की बात है कि राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए गया। काफी दूर चला गया, उसके साथी लोग पीछे रह गए और रात हो गई। रात के समय में राजा बड़ा लेट अकेले घर पे आया। करीबन रात के 12-1 बज गए होंगे। और आकर के राजा ने क्या देखा कि राजा की जो प्रिय रानी थी उसके साथ में एक अन्य पुरुष
सोया हुआ था कोई राजकुमार। राजा के तन बदन में आग लगी कि देखो, मैं इस रानी पर इतना भरोसा करता हूँ, मैं इसे जी जान से चाहता हूँ, परंतु ये कितनी गद्दार है। थोड़ा सा मौका मिला है और पर पुरुष का संग कर लिया है और मेरे सामने लंबी लंबी डींगे हाँकती है, कहती है, हे राजा जी, आप मेरे लिए भगवान हो। आज मैंने ये सब कुछ देख लिया। और राजा की त्योरियां चढ़ गई। राजा ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया और उस पुरुष को और रानी को एक ही साथ में खत्म करने का निश्चय कर लिया। परंतु जैसे ही राजा ने तलवार निकाली, राजा के दिमाग में आया कि जो 1 लाख रुपए दे के कहानी खरीदी थी मैंने गमसार यानी कि धीरज सार, तो आज परीक्षा करता हूँ। 1 मिनट रुक जाता हूँ। चलो, ये मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इनको तो मार ही लूँगा। एक बार देखता हूँ क्या हुआ। और उसने हाथ लगाया उस मर्द के जो सोया हुआ था, थोड़ा सा झंझोड़ा और वो मर्द एकदम अचानक उठ गया। उठ के बोला। पिताजी, आज आप इतने लेट कैसे आए? राजा ने झट से पहचान लिया कि अरे, ये तो मेरी बेटी है। राजा ने पूछा, बेटी, तो आज ये मर्दाना भेष करके माँ के साथ में कैसे सोई? क्या बात हुई? बेटी बोली कि पिताजी, मैंने आज राजकुमार का वेश धारण किया और मैंने यह देखा कि मैं राजकुमार के वेश में कैसी लगती हूँ। मैंने शेरवानी पहनी, मैंने मुकुट धारण किया और मैंने तलवार ली और मैंने राजकुमार के सारे गहने पहने। और जब मैं दर्पण के सामने खड़ी हुई तो बहुत अच्छी लगी। माँ से मैं बातें करती रही। हमने तो खाना ही नहीं खाया और हम इंतज़ार करते करते सो गए तो हमें थोड़ी सी झपकी आ गई। इन्हीं कपड़ों में मैंने कपड़े भी नहीं बदले। मैंने ये भी सोच रखा था कि जब मेरे पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ये मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। पिताजी, आप बताइए, मैं राजकुमार के वेश में कैसी लग रही हूँ? अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटी, आप राजकुमार के वेश में बहुत अच्छी लग रही हो। राजा ने झट से तलवार को म्यान के अंदर धीरे से डाल लिया। राजा को पसीना पसीना आ गया कि ओहो, अभी जुल्म हो जाता। मैं यदि 1 मिनट का इंतजार नहीं करता, धीरज सार वाली कहानी मुझे नहीं सुनाई गई होती और मैंने उसको गांठ बांध करके नहीं रखा होता, आज मैं मेरी रानी और मेरी पुत्री को मेरे ही हाथों से मौत के घाट उतार देता। और तब राजा को एकदम सत्य सिद्ध हो गया कि हाँ, धीरज से बड़ा कोई सारांश नहीं है। मित्रों, आप इसको जीवन में अपनाइएगा और आपको भी इससे बहुत ही लाभ हो जाएंगे। बड़े बड़े काम उतावले में जो हम बिगाड़ देते हैं, वो बिगड़ने से बच जाएंगे। आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।